हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल और इन्वायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम ई वेस्ट मैनेजमेंट टूल 2016 के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम ऑलरेडी पार्ट 1 में टाइटल एंड एप्लीकेशन ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट टूल कवर कर चुके हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके दोस्तों को मेरे चैनल की ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। दोस्तों, आज हम ई वेस्ट मैनेजमेंट टूल में डिफरेंट टर्म्स और उनकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। पहली टर्म है बल्क कंज्यूमर। बल्क कंज्यूमर मीन्स बल्क यूजर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट सच ए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बैंक, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एजेंसी, पार्टनरशिप एंड पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दैट आर रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड द कंपनीज एक्ट 2013 एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी विच हैव टर्नओवर ऑफ मोर देन 1 करोड़ और हैव मोर देन 20 एम्प्लॉयज़। तो दोस्तों, इसमें जो आपके टर्मिनोलॉजीज हैं वो सारी आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बल्क कंज्यूमर दे दिया जाएगा और 3-4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। उसमें से पूछा जाएगा कि आप फाइंड द करेक्ट और रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपको अगर जब आपने सारी टर्म ध्यान से देखी होंगी तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप इसे अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। Then है channelization. Channelization means to direct the path for movement of e-waste from collection onward to authorized dismantler or recycler. In case of fluorescent and other mercury containing lamps where recyclers are not available, this means path for movement from collection center to treatment, storage and disposable facility. Deposit refund scheme means a scheme whereby the producer charge an additional amount as a deposit at the time of the sale of the electrical and electronic equipment and return it to the consumer along with interest when the end of life electrical and electronics equipment is returned. Basically, जब आप कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट खरीदेंगे तो आपसे एक एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा जो कि आपको रिटर्न कर दिया जाएगा विद इंटरेस्ट जब आप उसे रिटर्न करेंगे लाइफ ख़त्म होने के बाद। Electrical and electronics equipment means equipment which are dependent on electric current or electromagnetic field in order to become functional. कोई भी इक्विपमेंट जिसको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए फंक्शन होने के लिए। एंड ऑफ लाइफ द प्रोडक्ट मीन द टाइम व्हेन द प्रोडक्ट इज इंटेंडेड टू बी डिस्कार्डेड बाय द यूजर, यानी कि जब भी हमारा जो कोई भी इक्विपमेंट वो फर्दर यूज़ के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, जिसको हम फर्दर यूज़ नहीं कर पाएंगे। ई वेस्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए और अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। ई वेस्ट मीन्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स equipment whole or in a part discarded as waste by the consumer or bulk consumer as well as reject from manufacturing, refurbishment and repair process. बेसिकली जो भी ई वेस्ट हमारा डिस्कार्डेड किया जाता है किससे, कंज्यूमर से, बल्क कंज्यूमर से, और जो रिजेक्ट है हमारा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, रिफर्बिशमेंट एंड रिपेयर प्रोसेस। देन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका डिस्पोजल करने तक की। तो मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फॉर चैनलाइजेशन ऑफ ई वेस्ट टू इंश्योर इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ सच वेस्ट। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी में कंप्राइज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग टेक बैक सिस्टम और सेटिंग अप ऑफ अ कलेक्शन सेंटर और बोथ एंड हैविंग एग्रीड arrangement with authorized dismantler or recycle either individually or collectively through a producer responsibility organization recognized by producer or producer in their extended producer responsibility authorization. Historical e-waste means e-waste generated from electrical and electronics equipment as specified in schedule 1 जो हम ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो में कवर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, which was available on the date from which these rules come into force. रिफर्बिशमेंट यानी कि रिपेयरिंग ऑफ यूज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 फॉर एक्सटेंडिंग इट्स वर्क लाइफ फॉर इट्स ओरिजिनली इंटेंडेड यूज एंड सेलिंग द सेम इन द मार्केट और रिटर्निंग टू ओनर। ऑर्फन प्रोडक्ट्स मीन्स नॉन ब्रांडेड और असेंबल्ड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 और दोज प्रोड्यूस बाय अ कंपनी विच हैज़ क्लोज इट्स ऑपरेशन। वह प्रोडक्ट जिसका कोई ब्रांड नहीं है और जो कंपनी बंद हो चुकी है उनको ऑर्फन प्रोडक्ट कहा जाएगा। पार्ट मीन्स एन एलिमेंट ऑफ अ सब असेंबली और नॉट नॉर्मली यूजफुल बाय इटसेल्फ एंड नॉट एमेनेबल टू फर्दर डिसअसेंबली फॉर मेंटेनेंस पर्पस। अ पार्ट मे बी कंपोनेंट, स्पेयर और एन एसेसरीज।
धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर और अदर स्टेक होल्डर। तो देखते रहिए हमारी ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की सीरीज़।